अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो तुम्हारे दिलों का चैन अल्लाह की याद में। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, उसकी मायने मफ़हूम ये है कि तुम उठते में, बैठते में, करवट लेटे में, सोते जागते में अल्लाह की याद करो। आपकी रूह को सुकून जो मिल सकता है तो अल्लाह की याद में मिल सकता है। अब अल्लाह की याद कैसे की जाए? उसके लिए आपको जिक्र की महफिल चाहिए, जिक्र करना पड़ेगा। अच्छा, आप जिक्र क्या है? जिक्र ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इससे खास जिक्र होती हैं। अब ना अहले दिली नहीं, यहाँ कोई किसे सुनाए प्यार की बातें, तो अहले दिली नहीं कोई यहाँ पे, तो कौन करेगा जिक्र, कौन करेगा फिक्र? जिक्र ऐसे करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना कहे। सूफिया फरमाते, औलिया फरमाते, जिसको विश्वास है, जिसको यकीन है, उनकी बात चल रही है। जिक्र के लिए बेहतरीन जरिया खत्म ख्वाजगान का है। अब खत्म ख्वाजगान क्या चीज़ है? खत्म ख्वाजगान ये जिक्र के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। खत्म ख्वाजगान कहते हैं इसे। बेशक बेशक। अच्छा, खत्म ख्वाजगान कोई मामूली चीज़ नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि खत्म ख्वाजगान क्या है। खत्म ख्वाजगान वो चीज़ है कि औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि तुम्हारे दुनिया के हर मसले का हल खत्म ख्वाजगान में। तो ये वजीफे भी होते हैं खत्म ख्वाजगान के, वज़ाइफ होते हैं, इसमें अल्लाह ही का नाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं अल्लाह से की, जो अल्फाज पढ़ के, वो दुआएं इसके अंदर लिखी हुई है। ये खत्म ख्वाजगान है। अब मुझे भी बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज पढ़कर, जो आयात पढ़कर, जो कलिमात पढ़कर दुआ मांग करते थे, क्या हम वो दुआ पढ़ के दुआ मांगेंगे अल्लाह से तो क्या अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा? बेशक बेशक। तुम्हारा यकीन कामिल होगा ना, पुख्ता होगा ना, तुम पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। आशिक बनना है ना अल्लाह का, तो ऐसे नहीं बनेगा बंदा। तो उसके लिए जिक्र की महफिल अपनानी चाहिए। अब वो मैं तो लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा आपको पैगाम पहुंचा सकता हूँ भाई मेरे। आज हमारे पास वक्त है, मरे नहीं, हम जिंदा है। हाय दुनिया करते करते बाय दुनिया हो गया, लेकिन शऊर नहीं है। बुड्ढों को नमाज नहीं आती सही। एक नहीं 1000 गलतियों के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत करता है। क्या बात है। 70 माह से प्यार करता है। वो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है उसको मालूम है। बेशक। फिर बंदे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए ना तो अल्लाह को भूल जाता है। पर कोई मुसीबत पहुंचती है तो तुम अल्लाह को याद करते हो, और जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तुम अल्लाह को भूल जाते हो, जैसे तुमने अल्लाह को पुकारा ही नहीं। यार आप जिक्र कीजिए। जिक्र कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए, किसके जरिए करना चाहिए, इस पर भी तरबियत होती है। आपको सीखना है, जानना है, तो आप मुझसे रब्ता की जरूर कीजिएगा, बोलिएगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो खैर इन शॉर्ट बोलना यही था कि आपके दिमाग को और आपकी रूह को अगर तरोताज़गी चाहिए तो उसके लिए जिक्र की महफिल बहुत अच्छी महफिल है। रिश्ते अपने परों से आकर के जाकिरीन को ढाक लेते हैं जहाँ जिक्र चल रहा होता है। बेशक बेशक। तो जिक्र की बड़ी बेशुमार फजाइल है। उसके लिए खत्म ख्वाजगान बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप परेशान हैं, बुरी नज़र लग गई है, आसेब का मसला है, जिन्नात का मसला है, रिस्क रोटी में बंदिशें लग गई है, घर में बेसुकूनी है, झगड़े फसाद है, मियाँ बीवी के मसाइल है, भाई बहन की इशूज़ है, घर के अंदर मोहब्बत नहीं, ना इत्तेफाकी बहुत ज़्यादा है, दिमाग चिड़चिड़ हो गया है, दुनिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, तो अलगर्ज मैं तो ये कहता हूँ खामोश हो जाइए और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइए, खत्म ख्वाजगान का वसीला पेश कर दीजिए। बेशक बेशक। बस इतना ही बोलूँगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ना समझने के लिए तो कुरान सारा और सारे हदीसें पूरी दुनिया पेश कर दूँ तब भी नहीं मानेगा। अच्छा, खत्म ख्वाजगान पढ़ना भी इसीलिए कि अल्लाह मुझसे खुश हो। हमने गुनाह किया 50 साल, 10 साल, 20 साल, 6 साल, 8 साल, और अब सुनने के बाद बोलेंगे यार मौलाना साहब ने तो बोल दिए, चलो यार वजीफा पढ़ लो और दुआ कर लो, तो एक मरतबा पढ़ेंगे आप, तो आपका एक मरतबा खत्म ख्वाजगान पढ़ना, जिक्र करना और नमाज पढ़ना, इसको एक तरफ रख करके ये देखिए कि 10 साल मैंने क्या किया। बेशक बेशक। कितने गुनाहगार हैं। तो मेरे एक दिन की नमाज से मैं 10 साल की भरपाई कर दूं, ऐसा होगा? नहीं। तो खैर आखिर में बात ये बोलना था कि आपको जो भी मसला है, जो भी आपके टेंशन है, जो भी इश्यूज है, आप अल्लाह वालों की बारगाह में रखिए। लोग यहाँ पर जो है तो बाबाओं के और फकीरों के पास जा जाके अपने आप को जो है तो पूरा इस्लाम से दूर कर लेते हैं। माज़अल्लाह बाज़ होता है, ऐसा भी होता है कि बंदा थक जाता है ना बाबा के पास जा करके, तो जिसको कुछ ऐसा नेक चीज़ ही मिलता है ना तो यकीन भी नहीं करता है वो। क्यों? क्योंकि मिले पहले धोखेबाज लोग। तो खैर मैं तो आपको यही बोलूँगा, खत्म ख्वाजगान बेहतरीन आपके मसले का हल है, लेकिन शर्त ये है कि दिल लेकर हाजिर हो, अल्लाह पर यकीन कामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खत्म ख्वाजगान में लोग आते हैं, बैठते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं हल होता है, दोबारा भी बोलते हैं, अच्छा लगता है। कई तो ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों पे 5-5 साल से 2 साल से जिन्नातों ने इनकी बच्चियों को पकड़ रखा था, लेकिन खत्म ख्वाजगान पढ़ने से हल हो गया।
क्या बात है, माशाल्लाह। बेशुमार फजाइल है खत्म ख्वाजान की, बहुत सारी बातें नहीं करना चाहिए, बस समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। वीडियो पे डाल दूंगा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ख़त्म ख्वाजगान किसे कहते हैं, ख़त्म ख्वाजगान कैसा होता है, कैसा पढ़ना है, आपको इंशाल्लाह उस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। और हो सके तो पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लाइव करने की, तो आप भी उसके अंदर लाइव ज्वाइन हो करके आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। इंशाल्लाह आपको उसके वसीले से आपकी दुआएं कबूल होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक अमल तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ खत्म ख्वाजान के बाद लंगर भी होता है, जिस किसी को लंगर में हिस्सा लेना हो तो लंगर के लिए पैसा भी भेज सकता है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, और नया चैनल है तो पता है, जाहिर सी बात है इसके ज़रिए मैं जो है तो अच्छी बातें बताऊँगा, तो अच्छी बातों आगे पहुँचाना चाहिए ताकि दूसरा भी उससे सीखे। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगे, या जो मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, या जो आपको मैंने बात ही बताया अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना, अपना भाई समझ करके। मैं तो मुसलमान हूँ, आगे बढ़ूंगा, आपको नहीं की मिलेगी ना भाई मेरे। लोग क्या करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते। नाचने गाने वाले भी बहुत आगे जा रहे हैं ना, बेशक, उनका मौजूद नहीं है ना। क्या बात, अगर हम उनके मुकाबले में नहीं आएंगे कौन आएगा? कौन आएगा, बेशक, जबकि हमारा तो वजूद है। जबकि वजूद है। कितने अफसोस की कितने नाचने गाने वालों को उनके दोस्त यार आगे बढ़ाए, नंगे नाचेंगे, नंगे नाचेंगे। कितनी लड़कियों को ना उसकी सहेलियों ने बिगाड़ दिए, फिर आगे चल के ना माँ की सुनती ना बाप की सुनती, बेपर्दा है, फिर परेशान रहते। ये हमको भी चाहिए एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। अरे भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर आपके हिंदुस्तान का बच्चा अगर नाम कमाएगा बाहर देश में तो आपको बुरा है, तकलीफ है कुछ नहीं है ना? नहीं, तो फिर सपोर्ट करो, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, आप लोग बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप पर नज़र करम फरमाए। जो भी आपकी मन्नत मुरादें जायज़ है, आपके हक में बेहतर वाला है, वो आपको अता ज़रूर करेगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।